अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। ये वीडियो आपको इंशाल्लाह बहुत सी चीज़ों में हेल्प करेगी। ठीक है, जिसमें जो कि स्पेशल है इस हवाले से, जो कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो देख रहे होते हैं कि इसको हम होल्ड नहीं कर पा रहे, या होल्ड कर लिया तो इसके फिर पिप्स जो हैं वो कैसे हम इंक्रीज करेंगे। ट्रेड होल्ड तो हम कर लेते हैं, हमने देखा है काफ़ी बच्चे ट्रेड होल्ड कर लेते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो ब्रेक इवन है उसको कैसे शिफ्ट करना है, ताकि आपने जो वहां से पैसे बनाए हुए हैं उसको आप कैसे अपने हाथ में रखेंगे। एक तो हम इस वीडियो में ये बातें करेंगे, ये सीखेंगे थोड़ा सा। ठीक है। दूसरा, इसके अंदर आज मैं आपको एक बड़ी जबरदस्त चीज दिखाऊंगा, समझाऊंगा, हम मिलके देखेंगे उसको। वो है कि जो टाइम फ्रेम शिफ्ट होता है ना, उसके ऊपर हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम में मार्केट शिफ्ट होती है, फिर लोअर टाइम फ्रेम से हायर टाइम फ्रेम में शिफ्ट होती है। तो हम इसके ऊपर थोड़ा सा गौर करेंगे। पहले हम आते हैं ट्रेड होल्ड करने की बात के ऊपर। ठीक है, क्योंकि ये उस दिन ये हरकत की थी मैंने, तो काफी लोगों ने पूछा कि यार भाई ये बता दें ये कैसे कैसे करेंगे इसको। तो वो थोड़ा सा मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ठीक है। उसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि ये एक लेवल, हमारी ना क्लास हो रही थी बैच 19 के साथ स्ट्रॉन्ग जोन के ऊपर ना। तो उस दिन एक उनका भी कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए ये एक लेवल निकाला था, एक लेवल बना था, तो जीबीपी यूएसटी का। तो ये मैंने आप लोगों के साथ भी शेयर किया कि यार इसको आप लोग ट्रेड करेंगे। ठीक है, हम भी ट्रेड करेंगे। तो क्योंकि हम ऐसे लेवल्स को, खासकर स्ट्रॉन्ग जोन है तो उसको हम लिमिट्स के साथ ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पर हमने लिमिट लगा के छोड़ दी। मार्केट खैर बहुत नीचे आ गई। उसके बाद जैसे ही एफओएमसी का दिन आया, मार्केट उठी यहाँ तक आई। उसके बाद ये रेंज, यार ये प्रॉपर एंट्री नहीं मिल रही। वो जैसे ही हमारे इस लेवल में आई है जो कि हमने स्ट्रॉन्ग जोन आइडेंटिफाई करके रखा हुआ था। ठीक है, इवन यहाँ से भी एक स्ट्रॉन्ग जोन बनता था, तो उसने भी हमें रिस्पेक्ट की आके। उसके बाद हमारे पास ये एरिया बन रहा था स्ट्रॉन्ग जोन का, तो इसने आके ट्रेड दिए हमें। तो अब यहाँ पे हुआ क्या है, एक तो हमने ये देखा मार्केट ना, ये एक रेंज बना ली थी, ये जगह, ये रेंज। ठीक है, हाई बना रही है, लो बना रही है, और यहाँ पे आके स्टक हो गई थी। अब ये वो आखिरी एक इनगल्फिंग बाय था जो कि मार्केट नीचे ब्रेक नहीं कर पा रही थी, अब जाके उसने किया, हमारे पास ए बी बन गया। ठीक है। अब सीन ये भी है कि ए बी बना हुआ M15 का, यहाँ मार्केट आती है सी के ऊपर, हम ट्रेड करेंगे। ठीक है। खैर हम यहाँ से एक ट्रेड पकड़ चुके हैं इस एरिया से। उसका हमारा सीन ये होता है कि या तो हम उसका, अगर 60 पिप 100 पिप का टीपी रखा होता है, या तो हम टीपी लेते हैं। ठीक है, या फिर उसका स्टॉप लॉस लेते हैं जो मैंने रखा होता है। सबका नहीं भाई, कुछ में ऐसा होता है कि ट्रेड्स में हम जो है ना, कुछ भी टिप्स इस तरीके से क्लेम करते जाते हैं, बाकी हम छोड़ते हैं ताकि हमें मार्केट के अंदर बैठने की आदत बने। ठीक है, उसमें काम करने की आदत बने, तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि कुछ प्रॉफिट हमें सेक्रीफाइस करना पड़ता है, जो कि आपने स्ट्रेस फ्री ट्रेडिंग सीरीज में होल्डिंग वाली वीडियो से देखा होगा। अब यहाँ पे आगे हमने देखा कि हमने कुछ ट्रेड का 20 बुक किया, कुछ का 40 बुक किया, कुछ का 60 बुक कर लिया। अब आगे वो ट्रेड 100 तक भी आ गई। ठीक है, अब हम इसको आगे तक चलाना चाहते हैं। ठीक है, हमने देखा मार्केट में इस वक्त सीन ये है कि उसने बहुत अच्छी मूव ऊपर को दी, उसके बाद वो वापसी का रुख कर रही है। अब जब इस वक्त वो वापसी की तरफ आ रही है, तो हमने देखा कि हमें यहाँ से इस ट्रेड से 60 पिप्स मिल चुके हैं, हम बुक कर चुके हैं, बाकी ट्रेड्स हम क्लोज कर चुके हैं। अब हम उस एक ट्रेड को, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा एक नेक्स्ट पॉसिबल लेवल है कि ये यहाँ तक मार्केट आ सकती है, अगर इसको भी ब्रेक किया तो 500 पिप और नीचे जा सकती है। तो हम कैसे वो क्लेम करें उसी ट्रेड के साथ जो हमने टॉप से पकड़ ली है। तो हमने ये काम करना है, 60 पिप्स पे हमने बाकी चीजें क्लोज कर दी हैं, या 40 पिप्स पे जहां पे भी आपने क्लोज कर दी। जो ट्रेड चल रही है ना, अब उस ट्रेड के अंदर से हमने सेक्रीफाइस करना है। पहला सेक्रीफाइस तो है हमारा स्टॉप लॉस, 60 पे वो स्टॉप लॉस। ठीक है, 60 से नीचे ब्रेक हुआ, 100 पिप्स आ रहे हैं। अब दिल करेगा यार 100 पिप आ रहे हैं, पकड़ लूं इसको यार, ये भी हाथ से ना चले जाएं। तो ये जब तक हम सेक्रीफाइस करने वाले नहीं बनेंगे ना, तो कुर्बानी देने वाले नहीं बनेंगे, तो वो फिर 100 पिप पक्के नहीं आया करेंगे, वो फिर कच्चे कच्चे आया करेंगे। तो उसके लिए जरूरी है कि हमें थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा।
अब हम कैसे सेक्रीफाइस करेंगे? उसके लिए भी कुछ ना कुछ हमारे पास प्लान होने चाहिए। अब मार्केट सेल में आ रही है तो हमें पता है कि कौन कौन से लेवल्स हैं जहाँ दोबारा रिट्रेसमेंट करेगी तो सेल होगी, फिर कहाँ जाएगी तो सेल होगी, फिर कहाँ जाएगी तो सेल होने के चांसेस हैं। तो ये चीज़ें हमें पता है, हम जानते हैं इन चीज़ों को। ठीक है, तो उसमें फिर ये काम किया, 100 पिप्स तक मार्केट आ गई है। ठीक है, अब 100 पिप है तो अब यार मुझे इसका स्टॉप लॉस वाला जो एरिया मैंने रखा हुआ है, अब मैं उसको छोड़ देता हूँ। 100 पिप हो गया, अब छोड़ के अब मैं उसको 10 या 20 पिप पे लगा देता हूँ। अगर 10 पिप पे लगा दिए तो वो मेरा प्रॉफिट है। मार्केट वापस आती है, आए, या तो ये प्रॉफिट ले जाए। ठीक है, अगर वो ये प्रॉफिट नहीं लेती, वो और नीचे जाती है, तो हो सकता है हमारी पिप ट्रेड जो है वो 150 पिप्स तक चली जाए। इसी तरीके से वो अगर 150 पिप्स तक आ जाती है, ठीक है, आपके नेक्स्ट बाइंग जोन तक, अब चांसेस है कि मार्केट यहाँ से उठेगी तो वो क्या पता इस हाई को भी ब्रेक कर दे। चांसेस है ना, जब यहाँ आएगी तब उसकी कंफर्मेशन को देखेंगे ना कि वो क्यों ब्रेक करेगी। तो वो हमारी अगर 150 पिप तक चल गई है, तो भाई ये जो 10 पिप हमने पकड़े हुए थे, हम इसको थोड़ा सा सेक्रीफाइस करते हैं। कैसे? मतलब थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, 30 पिप कर देते हैं। ठीक है, अब 30 पिप, ये 150 पिप की टोटल ट्रेड चल रही थी, 120 पिप्स को हमने सेक्रीफाइस किया हुआ है। अब हुआ क्या है, एग्जाम्पल लेते हैं हम। मार्केट उठी, ठीक है, यहाँ पे आके वो ये गई आपके पास, बस इसको टच करने ही वाली थी कि पहले नीचे गिर गई और आके इसको ब्रेक कर दिया, 200 पिप्स तक आ गई। जो 150 पिप वाली थी ऊपर जाते जाते 200 पिप तक आ गई। अब क्या करना है? अब ये जो हमारा यहाँ पर प्रॉफिट वाली बुकिंग का जो हमने स्टॉप लॉस अंदर कर रखा है ना, ब्रेक इवन वाला, उसको उठा के हमने थोड़ा सा और बढ़ा देना है। हमने कोशिश ये करनी है कि अगर इस तरह की कोई ट्रेड हम पकड़ लें टॉप या बॉटम से, जो ट्रेंड के साथ चल रही हो, और हम उसको पकड़ लें, तो उसमें हमने 100 से लेके 120 30 इस तरह के इतने पिप्स का गैप बीच में रख के अपने ब्रेक इवन को शिफ्ट करते रहना है, ताकि अगर मार्केट वापस भी आए तो हमारा उस एरिया को भी डिस्टरबेंस ना हो, जो हम प्रॉफिट इतना होल्ड कर चुके हैं, कुछ उसको भी इंजॉय कर लें। ठीक है, 200 पिप तक आ गई है। ठीक है जी, आपके 100 पिप कहाँ बन रहे थे? इस एरिया में बन रहे थे। अपना ये जो स्टॉप लॉस है इसको यहाँ से उठाओ। ठीक है, इसको अपना इस 100 पिप्स के ऊपर शिफ्ट कर दो। अब मार्केट अगर यहाँ से वापस आती है, आके आपका ब्रेक इवन हिट करती है, करे, आपने तो यहाँ से 100 पिप्स पक्के हुए पड़े हैं ना। वो जब भी ट्रेड क्लोज करोगे ये वाले 100 पिप्स तो आप गया ना, आपसे तो कोई नहीं छीन सकता। ठीक है, ये कोई नहीं ले सकता, तो उसको फिर रहने दो वहां पर। ये आपसे कोई नहीं लेगा, रहने दो उसको उधर। ब्रेक इवन हिट करता है, ठीक है भाई, कर जा। ये वाला आपका सेक्रीफाइस है। आप स्टॉप लॉस भी तो रखते हैं ना, 30 पिप 40 पिप 50 पिप्स का। तो वही समझो ना कि ये मार्केट ने यहाँ पे थी, आपकी ट्रेड यहाँ पे थी। ठीक है, यहाँ से आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट हुई, इस ट्रेड का ये स्टॉप लॉस हिट हो गया। ना होता तो ये 300 पिप तक भी आ सकती है। 300 पिप तक आती है, आप अपनी उस ट्रेड को फिर से उठाएं जो 100 पिप पे लगाई है, उसको 150 या 200 पिप्स पे जाके उसका ऐसा शिफ्ट कर दें। आपके जो ऊपर के 20 पिप्स हैं, ये 200 पिप्स हैं, ये आपके खड़े हैं। जब भी मार्केट आके आपका ये ब्रेक इवन उठाती है, तो इस तरीके से आपने अपने टीपी को ब्रेक इवन शिफ्ट करते जाना है साथ के साथ। आप अपने प्रॉफिट को इस तरीके से शिफ्ट करते जाएं, जैसे हमने पहले कई बार सुना कि अपने स्टॉप लॉस को ट्रेलिंग कर लो, तो वो ये भी होता है। ठीक है, हम मार्केट हमारे ऐसा लेने जा रही होती है, हम ऐसा उठा के ऊपर कर देते हैं। ठीक है, शुरू में ये काम हमने बड़ा किया है, तो अब भाई ये काम प्रॉफिट में भी करना है। मार्केट नीचे आती जा रही है, अपने प्रॉफिट वाला जो ब्रेक इवन है उसको प्रॉफिट में लाना शुरू कर दो, और नीचे लाना शुरू कर दो। अब ये ना हो कि 300 पिप तक आपकी ट्रेड चल रही है, आप वही बैठे हो जी, पूरा ब्रेक इवन देके पता लगे वापस है और यही ब्रेक इवन ले जाए। तो भाई 300 पिप्स थे ना, 200 पिप तो बुक कर लो, 100 पिप का स्टॉप लॉस जाया कर दो उसके अंदर, 200 पिप्स को तो बुक कर लो। तो ये चीजें आप लोगों ने इस तरीके से इंप्लीमेंट करनी है, ट्रेंड के अंदर ये चीजें देखने के मार्केट कितना मूव कर गई है, अब आगे वो और हमारे साथ क्या काम कर सकती है। तो ये चीज इस तरीके से आपको और क्लैरिफिकेशन में आएगी। खैर, अब हम चलते हैं अपना जो दूसरा इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसकी तरफ। मेरे ख्याल से ये वीडियो शायद थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। खैर, बड़ी हो जाएगी तो और अच्छी बात है, ताकि जो लोग काम करने वाले हैं वही बड़ी वीडियो देखने के आदी होते हैं और वही वहां तक बैठेंगे। उसके अलावा जो लोग हैं वो नहीं बैठा करते। ठीक है, ये हमारा भी तजर्बा है। इसको हम देखते हैं इसी मार्केट के ऊपर।
ठीक है। खैर ये तो एनालिसिस की बने हुए थे ना, इसको मैंने बना दिया। अब हम जो चीज़ बनाएंगे उसके लिए हम इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, कोई और कलर लेते हैं ताकि जोन्स का डिफरेंस हमें आइडिया रहे। ये आ गया बड़ा टाइम फ्रेम। अब आपने सिर्फ देखना है कि मैं कर क्या रहा हूँ। ये चीज़ें आपने फिर ढूंढनी है कि हाँ यार ये काम तो यहाँ हुआ हुआ है। डेली, डेली में ये क्या है, सब कुछ आपको पता है, बताया हुआ है। ABC। ओके। AB के बाद अक्सर आती है ना रीटेस्ट करने के लिए, आ गई, सेल मिल गया, अच्छा हमें। पहले जितना मर्जी दूर था, जैसे भी आई है उसने वहां से आगे जाने नहीं दिया, स्टॉप हो गया। यही चीज आप H4 में देख लें। H4, ABC, एक टेस्ट, दूसरा टेस्ट, ऊपर फेल भी नहीं किया, वापस नीचे। इवन हमारे पास ये लास्ट मिनट में बाय फेल हुआ, डायरेक्ट ट्रेड भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देगी, वापस रीटेस्ट करने आई वो भी आपको प्रॉफिट देगी। जब तक ये ऊपर नहीं टूट रहा था, हम इसको बाइंग साइड में मजीद नहीं देख रहे थे। हम कहते भाई अभी थोड़ा सा सेल है, हम थोड़ा सा सेल कर लेंगे। वो हमें पता लगा न्यूज में, और सेल में आ गया। वो जो चीज दिल्ली में बनी थी, वही आपने देख रहे हैं H4 में बनी हुई है। पहले H4 में बनी, फिर दिल्ली में। H4 में तो ABC कंप्लीट था, फिर वो रिटेस्ट के लिए आई। ठीक है, दिल्ली में क्या था, AB कंप्लीट था। वो मार्केट आई वहां पर आपका C बनाने के लिए, उसने C भी बना दिया। अब C के बाद क्या पॉसिबल हो सकता है, अब मेरा नहीं ख्याल ये आपको बताने की जरूरत है, आप लोग माशाल्लाह बहुत समझदार हैं, इन चीज़ों को अच्छे से जानते हैं, वाकिफ हैं इस चीज़ से। तो आप लोग मुझे पता है इस चीज़ को ढूंढ लेंगे। ठीक है, यही चीज़ हम H1 में जाके देख लेते हैं। H1, ये रहा हमारा H1। बाय। बैच 19 वाला ये वीडियो लाजमी देखिएगा, बहुत सी मिस्टेक्स कर रहे थे आप लोग। मिल गया आपको B पॉइंट और C पॉइंट, ओके हो गया। BCA, रिटेस्ट 1, 2, 3। H1 में आके इसने इसको ऊपर ब्रेक किया, H1 में आके, H4 में नहीं किया था। ठीक है, H1 में आके इसने ऊपर वैलिड किया, फिर नीचे आ गया, वैलिड हो गया थोड़ा सा, क्योंकि उसने न्यू बी बना दिया। फिर आगे उसने फिर इनवैलिड कर दिया इसको, फिर आके वैलिड कर दिया। पंगेबाजियां कर रहा है ना। तो भाई मेरे, इसका काम सिर्फ H4 तक था। H1 में आके ये यहाँ पे आके इसने हमें डिस्टर्ब कर दिया कि नहीं अब नहीं, अब बस, अब ये काम हो चुका है, अब बस। अब हम आएंगे, हम मजीद यहाँ पे देखेंगे। H4 में ये वैलिड था, ठीक है, जोन अभी भी वैलिड पड़ा है। H1 में आए तो हमें कुछ और देखने को मिल गया, एक ये चीज, ठीक है, और उसी एरिया में हमारे पास ये चीज। अब इसको फिर आप कहेंगे ये ए बी बन गया। अब ये जो येलो बॉक्स लगाया हुआ है, M15 का फ्रेश लेवल, हमने निकाला हुआ कि ये हमारा सेल का जोन है, यहाँ से हम सेल की ट्राई जरूर करेंगे। अब वही चीज हमें H1 में क्या कह रही है, ए और बी अवेलेबल है, मार्केट यहाँ सी बनाने के लिए आ सकती है, हम यहाँ से ट्रेड अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश जरूर करेंगे। मार्केट अपने आप को शिफ्ट कर रही है। ये शिफ्टिंग हमने यहाँ पर भी देखी थी, अगर आप लोगों को याद हो। H1 में भी हमारे पास ए और बी अवेलेबल था, H4 में भी बना। ठीक है, तो ये मार्केट इस तरीके से अपने आप को शिफ्ट करती है। तो इसीलिए हम भी जोन के साथ साथ अपने आप को शिफ्ट करके M15 में ले आते हैं कि M15 में हमारे पास क्या क्या बन रहा है। इसका काम तो इधर खत्म ना, कोई बात नहीं। यहाँ पर हमारे पास M15 में फ्रेश फ्रेश लेवल्स पड़े हैं, हम उनको ट्रेड करेंगे। फ्रेश को ट्रेड नहीं करना चाहते, H1 का जो जोन होगा, H4 का है ना, हाँ H4 में है। तो आप लोगों ने देखना क्या यहाँ M15 में कंफर्मेशन बनी है, नहीं बनी है, बनी है, तो मार्केट दोबारा रीटेस्ट के लिए आएगी, हम फिर ट्रेड करेंगे। नहीं आती तो नहीं करेंगे। ये लेवल भी आप लोगों को याद होगा, जब सईद भाई ने आपको दिया था जी ये फ्रेश है, करेंगे ट्रेड इसके ऊपर। अब हालांकि हमारा जो एक्चुअल लेवल था वो 48 से 51 का था ऊपर। ठीक है, वहां आने से पहले मार्केट ने हमारे पास एक नया जोन क्रिएट कर दिया, ये वाला, या के रिस्पेक्ट ट्रेड। उसके साथ साथ जब मार्केट ने यहाँ से एक ट्रेड दी थी, फिर देखो ये हमारे पास बन गया, बना, आई न्यूज, जैसे भी आई जो भी आया, ऐसे की तैसी होगी न्यूज की। हमने जो टेक्निकल लेवल बनाया था जी यहाँ मार्केट आएगी सेल करेंगे, ली ट्रेड, दिया स्पाइक, डाउन,
देखते ही देखते 160 पे। तो मार्केट अपने आप को शिफ्ट कर रही है ना, तो हमें भी साथ के साथ शिफ्ट होना पड़ेगा। जो लोग इन चीजों पे काम कर रहे हैं, जो सिंपल M15 पे ऊपर काम कर रहे हैं, भाई आपके लिए वो जो पहली वीडियो बनाई हुई ना, बहुत है वो। मैं कहता हूँ मजे हैं आप लोगों के, आप लोगों के लिए ये चीज इतनी आसान हो गई है। तो उम्मीद है आप लोग इन चीजों को देखेंगे, नोट करेंगे, शिफ्टिंग को समझेंगे। ठीक है, मार्केट अपने आप को शिफ्ट करती है हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम में, लोअर से हायर में। जब हायर टाइम फ्रेम में मार्केट की समझ ना आ रही हो, थोड़ा सा लो में आ जाओ। ठीक है, लोअर टाइम फ्रेम में समझ नहीं आ रही, फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं H1 में, मार्केट की समझ नहीं आ रही यार, ये साइड वे बना के बैठी है, ये यहाँ पे तीन तीन चार चार भी बना दिए, क्या करें? अपने आप को शिफ्ट कर लो H4 में। H4 में समझ नहीं आ रही, डेली में, डेली में समझ नहीं आ रही, वीकली में आ जाओ। वीकली में मार्केट की समझ नहीं आ रही, मंथली तो है ना भाई, मंथली में आ जाओ। हम तो हैं रोजाना ट्रेड करने वाले, रोजाना कुछ ना कुछ पैसे उठाने वाले लोग। तो मंथली से आगे हम कहीं नहीं जा सकते, हम तो वैसे भी मंथली तक नहीं जाते, वीकली से आते हैं। तो इसी तरीके से वीकली में आपको ट्रेड की समझ नहीं आ रही, लेवल की समझ नहीं आ रही, डेली में आ जाओ। डेली में समझ नहीं आ रही, H4 है, H4 में नहीं है तो H1, H1 में नहीं है तो M30 में। तो मार्केट को आप जब भी देखेंगे ना, वो आपको इसी तरीके से शिफ्ट होते हुए नजर आएगी, इसी तरीके से शिफ्ट होते हुए नजर आएगी। मेरे कुछ लोग कहते हैं कि अपना चार्ट दिखा, तो है मेरे चार्ट में और कुछ नहीं होता, यही होता है जो लेवल्स बने पड़े हैं एग्जिस्टिंग, हम तो उसी पे ट्रेड कर रहे होते हैं। हाँ, उसमें कभी कभार कुछ चेंजेस आ जाए तो हम कर देते हैं, नहीं तो भाई लेवल बना पड़ा है, ट्रेड कर लेंगे जब आएगी। देखना है जी, ये बॉक्सेस पड़े हैं, आप इनको सर्च कर सकते हैं जी, हाँ ठीक है, यहाँ पे कौन सा प्रेशर लेवल पड़ा था या कौन सा HLG पड़ा था, जिसके ऊपर ये लेवल्स बना के रखे हुए हैं। खैर, हम तो जो काम कर रहे हैं ना वो बड़ा आसान है, ये भी सारा काम तकरीबन उसी सिंपल के अंदर से निकाला हुआ पड़ा है, इसके अंदर कोई और दूसरी रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, बस एक चीज मैं हमेशा ये फॉलो करता हूँ, जो ये मैंने अभी आपको बताई है, कि मार्केट खुद को शिफ्ट कर रही है, तो हमें भी साथ के साथ शिफ्ट होना पड़ता है, अपने प्रॉफिट को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, तब जाके ट्रेड होल्ड होती है। जीबीपी USD वाली भी मैंने आपको दिखाई थी, तो उसके साथ भी मैंने यही काम किया है, कि उसको जैसे ही वो अच्छा खासा उसमें वापसी की तरफ से रुख किया ना, एक दो दो कन्फर्मेशन उसके अंदर मुझे नजर आई थी, तो जब दो कन्फर्मेशन नजर आई हैं, मैंने उसको उठा के उसका TP चेंज कर दिया। अब उसका स्टॉप लॉस उठा के मैंने जो ब्रेक इवन था वहां पे रख दिया, और उसका जो TP है 1.2614 पे रख दिया। मार्केट और नीचे आती है, मैं उसको और चेंज कर दूंगा। चल रही है ना यार, प्रॉफिट में, खैर है। इतना तो मार्केट का हक है ना, थोड़ा सा पैसे लेना मेरे से। तो दूसरा फिर उसको मैं देखूंगा जब वहां मार्केट आएगी। तो उम्मीद है कि इन दो बातों से आपको काफी कुछ पता लगा होगा। यार वीडियो काफी लंबी हो गई है, और जिसने पूरी देखी होगी उसको उम्मीद है मजा भी आया होगा। और अगर मजा आया है तो भाई कमेंट में भी बताना है, वीडियो को शेयर करके भी बताना है, और मुझे इनबॉक्स में बताना है कि जी ये चीज़ें मुझे समझ आई हैं, मैं इस पे अमल करके दिखाऊंगा। खैर, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।